हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। हम में से बहुत सारे लोगों का दावा है कि एक बार कोरोना वायरस से झेलेंगे तो दोबारा ज़िंदगी में कभी भी कोरोना वायरस हम तक नहीं आएगा। यानी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस के, बिना कोई प्रिकॉशंस के सारी लाइफ आसानी से गुजार सकते हैं। लेकिन फिर से कोरोना वायरस ने सारी दुनिया के लोगों को शॉकिंग न्यूज़ दिया है। आइए देखते हैं ये शॉकिंग न्यूज़ क्या है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि दुनिया में सबसे पहला कोरोना वायरस री इन्फेक्शन का केस हांगकांग में दर्ज हुआ है। 33 साल के एक युवक जो मार्च 26 को पहली बार पॉजिटिव हुए थे और एक महीने के बाद 2 नेगेटिव आने पर उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, वे दोबारा अगस्त 24 को एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए। चौंकाने देने वाली बात यह है कि दोनों कोरोना वायरस स्ट्रेन्स अलग हैं। यानी पहले जो इन्फेक्ट किया हुआ कोरोना वायरस और अब जो इन्फेक्ट किया हुआ कोरोना वायरस, ये दो विभिन्न प्रकार के कोरोना वायरस हैं। हांगकांग में ही नहीं, इंडिया के गुजरात और तेलंगाना में और यूरोप देशों में भी री इन्फेक्शन का प्रक्रिया दर्ज किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दोबारा सब लोग इन्फेक्ट होंगे? क्या दोबारा सब लोग को क्वारंटाइन जाना पड़ेगा? क्या दोबारा सब लोगों को हॉस्पिटल में परेशानियां उठानी पड़ेगी? क्या पिछली बार की इम्यूनिटी, व्याधि निरोधक शक्ति तात्कालिक है? क्या वैक्सीन देने पर भी री इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं? चलिए सुनते हैं WHO साइंटिस्ट और विश्लेषक क्या कहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 2 या 4 केसेस से ये कहना मुश्किल है कि ये री इन्फेक्शन का प्रक्रिया क्यों होता है, और जो भी लोग दोबारा इन्फेक्ट हुए हैं वो सब स्वस्थ हैं, इनमें कोई कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। लेकिन दोबारा री इन्फेक्शन आने पर भी माइल्ड से सीवियर लक्षण हो सकते हैं। तो ये बात साबित होती है कि हमारे जिस्म की इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ पिछले इन्फेक्ट किए हुए कोरोना वायरस टाइप को ही पहचानती है और उसके एंटीबॉडीज यानी व्याधि निरोधक तत्व ही उत्पन्न करती है। अगर कोई दूसरे कोरोना वायरस का टाइप इन्फेक्ट हो गया तो जब तक जिस्म में नए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होते तब तक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और दोबारा कोरोना से लड़ना पड़ता है। वैक्सीन की बात अलग है। वैक्सीन एक कॉकटेल होता है, यानी 2 या 3 या अनेक कोरोना वायरस स्ट्रेन्स का एक कॉकटेल होता है, जिससे बॉडी में बहुत बड़ी मात्रा में एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोरोना वायरस म्यूटेशन या तब्दीली के वजह से नए नए स्ट्रेन्स का अवतार लेता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस में हो रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस में हर साल नए नए अवतार आते हैं, इसलिए हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस का वैक्सीन अपडेट होता है और उसको हर साल लेना पड़ता है। इसी तरह कोरोना वायरस अगर तब्दीली करता रहेगा तो हमें भी हर साल कोरोना वायरस का वैक्सीन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी मिल चुकी है कि ये सारा खेल हमारे जिस्म की इम्यूनिटी यानी व्याधि निरोधक शक्ति पर निर्भर करता है। तो हर इंसान को ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट पर और अपने लाइफस्टाइल पर कंसंट्रेट करें। खुसूसन जो लोग ये इन्फेक्शन से बाहर निकल चुके हैं, उनको पौष्टिक आहार और एक्सरसाइज और योगा पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो दोबारा इन्फेक्ट ना हुए। तो बारी है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह के सुरक्षा उपायों की। जब 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था तो ना उनके पास कोई वैक्सीन था, ना कोई दवाई थी। ये लोग सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, मास्क और दूसरे सुरक्षा उपायों से ही अपनी लड़ाई लड़ी थी और कामयाबी हासिल किया था। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि वैक्सीन से ज़्यादा अपने जिस्म की इम्यूनिटी और सुरक्षा उपायों जैसे कि मास्क, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये चीज़ें अहम हैं। इन्हें ना छोड़िए और कोरोना वायरस इन्फेक्शन और री इन्फेक्शन से बचिए। हमारे अगले टॉपिक्स हैं कोरोना वायरस में अब तक FDA द्वारा आमोदित इलाजें, कौन से हर्बल ट्रीटमेंट्स अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। आपके विचार कमेंट्स में दें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।